हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकिंग ज्ञान के इस सफ़र में हम अपने सिलसिले को आगे कर रहे हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है, तो हैप्पी विंटर्स एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ओके गाइस, तो अपडेशन के इस सफ़र में हम चलते हैं एक नए अपडेशन के साथ। एक करंट अकाउंट के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं आज। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि करंट अकाउंट क्या होता है। ठीक, करंट अकाउंट कोई भी फर्म, जैसे प्रोप्राइटर फर्म है, प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, कंपनी है, कोई भी जिसका इंडिविजुअली कोई काम नहीं है, मतलब आप इंडिविजुअल अपने सेविंग्स के लिए नहीं पैसा जमा कर रहे हो, आप अपने फर्म के लिए कर रहे हो। मीन्स आप एक बिजनेस चलाने के लिए अगर पैसे डिपॉजिट कर रहे हो या लेन देन कर रहे हो, तो उस अकाउंट को कहा जाता है करंट अकाउंट। फाइन, करंट अकाउंट में अगर मैं सिंपल अकाउंट की बात करूँ, हमारे यहाँ सिंपल जो करंट अकाउंट है, तो उसमें 7,000 फॉर अर्बन मिनिमम बैलेंस है। ठीक है, ऐसे सबका अलग होता है। सेमी अर्बन का 5,000 है, इस तरीके से। बट आज जो हम स्पेशली जिस करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं, उसका नाम है करंट अकाउंट प्लैटिनम अकाउंट। प्लैटिनम सुन के कुछ अलग लगता है, मे बी इसमें कुछ अच्छे फीचर्स हों जो हमारे लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, तो गाइज़ आज हम चलने वाले हैं करंट अकाउंट प्लैटिनम के सफ़र में। सबसे पहले देखो, करंट अकाउंट या कोई भी अकाउंट हम बैंक में खुलवाने जाते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है, यार इसमें मिनिमम बैलेंस कितना रखना होगा। तो करंट अकाउंट अगर प्लैटिनम की बात करें तो इनिशियली आप ज़ीरो बैलेंस से ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है, ज़ीरो बैलेंस में अकाउंट खुल गया, बट क्वार्टरली मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन रखना होगा। क्वार्टरली मीन्स 3 मंथ्स मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है, और वो है 5 लाख रुपीज़। अच्छा, 5 लाख रुपीज़ एवरेज बैलेंस है, ऐसा नहीं है कि ऑल टाइम आपको 5 लाख रखने होंगे, ऐसा नहीं है। आपको एवरेज जो होगा 3 महीने का, वो 5 लाख मेंटेन करना होगा। मीन्स आप डालिए, जमा करिए, निकालिए, आपका रोटेशन बना रहेगा और आपका मिनिमम बैलेंस भी बना रहेगा, और इसलिए अपने मिनिमम बैलेंस के कोई चार्जेस नहीं कटेंगे। चलिए, अब मिनिमम बैलेंस की बात हो गई। नेक्स्ट है कि चेक्स, नंबर ऑफ चेक हमें कितने मिलेंगे, राइट। तो इसमें आपको 300 लीव्स पर क्वार्टर फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके बाद ही आपके चार्जेस लगेंगे। फाइन, मोबाइल बैंकिंग, फ़ोन बैंकिंग, आपकी इंटरनेट बैंकिंग, सारी फैसिलिटी फ्री है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं उसके चार्जेस फ्री हैं। स्टॉप पेमेंट के चार्जेस फ्री हैं, राइट। आप जितने भी आपके एसएमएस चार्जेस होते हैं वो फ्री हैं। लेजर फोलियो का चार्ज होता है, वो भी फ्री है। ठीक है, ये अच्छी बात है। अब बात करते हैं कैश डिपॉजिट की। देखो क्या होता है, नॉर्मल अकाउंट में नॉन होम ब्रांच से 1 लाख तक का फ्री होता है, एंड होम ब्रांच से 2 लाख का फ्री होता है। वैसे सर्विस चार्जेस पे मैं आपको अलग से एक लेक्चर देके समझा दूंगी क्या क्या है। तो इसमें क्या है, हम इसकी बात करते हैं। इसमें है 5 लाख पर डे। अगर आप कैश डिपॉजिट करते हो अपनी होम ब्रांच से तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, ऐसे नॉन होम ब्रांच से अगर आप 2 लाख तक कैश जमा करते हो तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट। गॉट इट। ऐसे कैश विड्रॉल की बात कर लेते हैं। भाई, लेन देन करोगे तो जमा और निकासी तो होनी है, तो इसलिए कैश विड्रॉल की बात करते हैं। तो कैश विड्रॉल अपनी होम ब्रांच से अनलिमिटेड फ्री है। नॉन होम ब्रांच से आप 10 ट्रांजैक्शन पर क्वार्टर कर सकते हो, उससे ज़्यादा करोगे तो आपके चार्जेस लगेंगे। ठीक, ओके। और क्या क्या फैसिलिटी है ये हम चेक कर लेते हैं। आपको अकाउंट का स्टेटमेंट लेना है, आपको चेक्स क्लियरिंग में लगाने, कोई भी ये छोटी मोटी जो सर्विसेज है वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। गॉट इट। ओके, क्वार्टरली मिनिमम बैलेंस मेंटेन अगर आप नहीं करते हो तो आपके क्या चार्जेस लगेंगे। देखो, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ यहीं पे। 4 टाइप्स की ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। मेट्रो ब्रांच, अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल। गॉट इट। तो आपकी ब्रांच किस एरिया में आती है, नॉर्मली उस हिसाब से ये बाइफिकेशंस किए हुए हैं। तो अगर आपकी मेट्रो सिटी की ब्रांच है तो आपके होंगे 600 प्लस जीएसटी, आपके मिनिमम बैलेंस के चार्जेस करते हैं। ठीक है, अगर आपकी अर्बन ब्रांच है तो 500 प्लस जीएसटी, अगर आपकी सेमी अर्बन है तो 300 प्लस जीएसटी, और आपकी अगर रूरल ब्रांच है तो 200 प्लस जीएसटी। क्वार्टरली मिनिमम बैलेंस से चार्जेस कट जाएंगे अगर आप
एवरेज मिनिमम बैलेंस 5 लाख का नहीं मेंटेन करते हो तो, ठीक है। ओके, अगर आप POS ट्रांजैक्शन करते हो, POS होता है पॉइंट ऑफ सेल, मीन्स आपको शॉर्ट में बताती हूँ, जो एक मशीन नहीं होती जिसमें कार्ड स्वैप करके आप ट्रांजैक्शंस करवाते हो, तो आपका करंट अकाउंट है, आप वो मशीन भी यूज़ करोगे, तो वो मशीन के कुछ चार्जेस होते हैं, एनुअल चार्जेस, ठीक है। तो वो चार्जेस पहले साल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो, ठीक है, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट मशीन यूज़ करिए। वैसे नॉर्मली उस मशीन का ये होता है कि कितने ट्रांजैक्शन के हिसाब से उसके चार्जेस अलग अलग डिफाइंड है, उसको मैं फिर कभी डिस्कस करूँगी। अभी ये है कि फर्स्ट ईयर तक चाहे आप कितने ही यूज़ करो, कितने ही ट्रांजैक्शंस हो, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ठीक है। डीमेट अकाउंट आप खुलवा सकते हो। एक होता है सिग्नेचर वेरिफिकेशन। सिग्नेचर वेरिफिकेशंस कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है अपने अकाउंट की करने की, तो उसके चार्जेस काटती है बैंक, राइट। नॉर्मली 100 रुपीज़ होते हैं, उससे ज़्यादा भी मैटर करता है डिफरेंट केसेस में। तो इस वाले अकाउंट में बट वो चार्जेस फ्री ऑफ कॉस्ट, गॉट इट। अच्छा, इस अकाउंट की एक और अच्छी बात क्या है, एक और अच्छा फीचर क्या है कि एक तरह से स्वीप अकाउंट की तरह काम करता है। अभी स्वीप अकाउंट क्या होता है, ओके गाइस, तो स्वीप अकाउंट क्या चीज़ है, देखो एक अकाउंट होता है, एक अकाउंट, देखो सारे अकाउंट पे ऐसा नहीं होता है, कुछ अकाउंट में ही ये फैसिलिटी होती है। क्या फैसिलिटी होती है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट के बाद का बैलेंस जो है उसकी अपने आप FD बन जाएगी और मुझे FD का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला करेगा। अब देखो हमारे केस में क्या है, करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट में नॉर्मली आपको कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट छोड़ो, इंटरेस्ट जो है वो आपको नहीं मिलता है, ये आप सबको पता होगा। सेविंग्स में अगर आप पैसा जमा रखते हैं तो उसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है, बट करंट में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। बट ये जो वेरिएंट है मेरा करंट अकाउंट प्लैटिनम, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, उसमें क्या है, अगर आपका डिपॉजिट 10 लाख हो जाता है तो उससे अब जितना भी आप पैसा जमा करोगे उसकी FD बन जाया करेगी, ठीक है। सेकेंडली कितने अमाउंट की FD बनेगी, 50,000 और उसके मल्टीपल की FD। सपोज़ आपने 10,50,000 रुपये अकाउंट में जमा किए, 10 लाख उस अकाउंट में रहेंगे, 50,000 की FD बन गई। आपने 10,75 जमा किए, 10 लाख रहे, 10,25,000 रहेंगे, 50,000 की FD बन जाएगी। जैसे ही वो 25-50 होंगी और FD बन जाएगी। इस तरीके से 50 के मल्टीपल में FD बनती है। ओके, गॉट इट। कितने दिन के लिए बनेगी, 15 दिन से लेकर 51 दिन 91 डेज़ तक की FD बनती है, ठीक है। तो मतलब वो 91 डेज़ की बना रहा है, बट अगर आप पहले तोड़ते हो तो उस हिसाब से आपको ब्याज मिलेगा। दूसरी चीज़, मैक्सिमम कितने अमाउंट तक की FD बनेगी, तो 10 करोड़ तक की आप FD बनवा सकते हो या FD बन सकती हैं आपके अकाउंट से, ठीक है। ये बात हो गई। अब बात करते हैं DD की। नॉर्मली हमें करंट अकाउंट में DDs भी बनवाने बहुत पड़ते हैं, तो 25 DD पर क्वार्टर, मतलब 3 महीने में 25 DD आप बनवा रहे हो तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। उसके और मैक्सिमम 10 लाख तक के DD आप बनवा सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। जितने भी नेफ्ट RTGS आप करवाओगे ब्रांच से वो भी सब फ्री रहेंगे। अच्छा, एक और चीज़ इसमें है, लॉकर का जो रेंट है ना उसमें भी आपको 50% कंसेशन मिलेगा फर्स्ट ईयर में, ठीक है। और लास्ट एक और अच्छी सुविधा ये है कि अगर आप ये अकाउंट मेंटेन रखते हो अकाउंट किसी भी ब्रांच में, तो आपके प्रोसेसिंग चार्जेस जो लगते हैं आपके हाउसिंग लोन में, आपके व्हीकल लोन में, वो वेव ऑफ रहेगा। तो है बड़ी अच्छी सी चीज़। अब देखो इसका लाभ उठाना है, क्यों, क्योंकि सपोज़ आपकी दुकान है, ठीक है, आपका फर्म है, आप रजिस्टर्ड है। अब आप चाह रहे हो कि मेरी फर्म का अकाउंट होना भी चाहिए, बट आपके ट्रांजैक्शंस बहुत होते हैं, आपके नेफ्ट RTGS के चार्जेस बहुत लग जाते हैं, बट आप ट्रांजैक्शन अच्छा रखते हो, अकाउंट में लेन देन अच्छा हो रहा है, तो क्यों ना प्लैटिनम अकाउंट खुलवाया जाए। क्यों, प्लैटिनम अकाउंट में 5 लाख मिनिमम बैलेंस है, बट वो क्वार्टरली है, ठीक है। तो लेन देन मिलाकर 5 लाख का एवरेज मेंटेन रखना, गॉट इट। बट देखो नेफ्ट RTGS जो मेनली हमें करंट अकाउंट में यूज़ आती है, कैश डिपॉजिट करना है, कैश विड्रॉ करना है, तो इसमें मुझे कंसेशन मिल रहा है, फाइन। नेफ्ट RTGS फ्री मिल रही है, DD बनाना फ्री मिल रहा है, तो क्यों ना इसका यूटिलाइज़ किया जाए, क्यों इसको यूज़ ना किया जाए। तो इस तरह के अकाउंट आपके लिए अच्छे हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हो,
ठीक है। ये सिंपल करंट अकाउंट से डिफरेंट है। सिंपल में आपको देखो, अगर आप ज़्यादा मेंटेन कर रहे हो बैलेंस तो आपको कुछ ब्याज नहीं मिल रहा, बैंक आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करेगा। बट यस, इस वाले अकाउंट में अगर आप ज़्यादा रखते हो तो वो स्वीप, ऑटो स्वीप से आपकी एफडीज बन रही है और उस एफडी की वजह से आपको अच्छा ब्याज भी मिल रहा है। तो आई थिंक अच्छा है ये वेरिएंट, इसको चूज़ कीजिए, इसको यूज़ कीजिए। बैंक में जाइए, सेंट्रल बैंक की ब्रांच में जाके इस टाइप के अकाउंट खुलवाइए। अभी बहुत अकाउंट इस टाइप के खुल रहे हैं, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, तो अच्छी चीज़ है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके देन गाइज, फिर मिलेंगे एक नई सारी अपडेट के साथ और बहुत जल्द मिलेंगे, ठीक है गाइज। और बहुत सारे प्रॉमिसेस हैं जो मैंने आपके साथ किए हुए हैं कि कुछ चीज़ें आपको बतानी है, वो मुझे सब याद है। मैं बहुत जल्दी उसका वीडियो लेके आने वाली हूँ, ठीक है गाइज। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।